इतना सीरियस होने का कुछ नहीं है। Okay. इतना सीरियस मत हो जाओ। हैप्पी हग डे टू यू। आई एम सेंडिंग यू अ वर्चुअल हग माय डियर ब्रदर और सिस्टर। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो आप अकेले नहीं हो। मैं ये एनर्जी आप लोगों के लिए चैनलाइज कर रहा हूँ। तो एंजल के मैसेज देख लेते हैं अभी क्या है। एंजल्स आपको बोल रहे हैं मैनिफेस्टेशंस, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो सही से कर रहे हो। आप बहुत अच्छे से प्रेयर करो एंड आप बहुत फोकस रखो अपने लाइफ के ऊपर। यार ये बंदा अच्छी इंटेंशन है इसकी, ये कुछ गलत नहीं कर रहा किसी का, ये अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश वाइब कर अच्छी रहा है। फील हो रही है। हाँ। मेरे को मैं फ्रेश हो गया सुन के। क्योंकि तुझे हग मिली है एक वर्चुअल मेरा हग मूड की वजह से। नहीं, मेरा मूड अच्छा हो गया। बट जो भी बोल रहा है उसका कोई सर पैर नहीं है। ये वाली एडवाइस ना मेरे को बहुत टैरो का मेरे को वैसे भी कुछ समझ नहीं आता कि क्या लॉजिक जनरल है उसके एडवाइस पीछे। है, जनरल एडवाइस है ये। मतलब मतलब हर किसी को मैं बोलूं तेरी लाइफ में ना सब अच्छा ही होगा, तेरा पार्टनर तुझे मिलने वाला है। आज तू बहुत स्ट्रेस फील कर रही थी। तू मेहनत कर रही है अपनी लाइफ में और तू चाहती है कि तू बहुत ज्यादा आगे बढ़े, तेरे में पोटेंशियल भी है, बट तू किसी वजह से आगे बढ़ नहीं पा। अरे सबकी लाइफ में यही हो रहा है। हाँ, आज तुझे किसी ने पक्का हर्ट किया था। हाँ रोज हर कोई हर्ट होता है। Stop calling your past mistakes as mistakes or accidents or bad luck. No bad luck. No accidents, no coincidence, no mistakes. That's the way you were. Whatever happened was bound to happen. It was unavoidable with you remaining the way you are. जब तक तुम खुद को नहीं बदल रहे हो तब तक जो भी तुम्हारे साथ होगा तुम बोलोगे डेस्टिनी, फेट, यही वर्ड्स तुम हवा में उड़ाते रहोगे क्योंकि तुम कॉन्शियसली खुद क्रिएट नहीं कर रहे हो जो भी तुम अपनी लाइफ में चाहते हो। तुम दूसरों को ब्लेम करते रहोगे। जैसे अगर लोगों को बोलो ना कि उसने तेरे पे चीट किया, तेरी गलती है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये कैसे बोल दिया, चीट उसने किया, मेरी गलती कैसे है? क्योंकि तुम अर्ली ऑन साइंस नहीं पकड़ पाए। तुम बहुत नाइस रहे होगे, हाँ। कुछ ना कुछ तुमने मिस किया है वहां पे जो तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। और ये हम आपस में मजाक भी कर रहे थे कि जो लोग एक बार जो रोड होती है उसमें गड्ढे होंगे, गाली देंगे पॉलिटिशियंस को, ये ऐसा इसकी वजह से गड्ढे हैं। और हम दोनों हंसते हैं कि अगर सड़क जो पे जो गड्ढे हैं, अंकल आंटीज होते हाँ। हैं, साला मोदी साला ये साला वो, कुछ भी। अरे सड़क के आगे गड्ढा है, तू ज्यादा पैसे कमा और तू दूसरी सोसाइटी में शिफ्ट हो जा। हाँ। और हमें भी बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है कई चीजों में कि यार इसमें भी मेरी गलती है, बट तुम्हें बोलना पड़ता है अगर तुम्हें उस चीज को करेक्ट करना है तो। और ये चुभती है चीज क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी पूरी टूट सकती है। तुम्हारी ईगो का मतलब क्या होता है? ईगो का मतलब ये होता है कि मेरी सेल्फ आइडेंटिटी, मैं खुद को क्या समझता हूं, अगर मैंने उसको जरा सा भी, जैसे वो एक गुब्बारे की तरह पिन चुबा दी, वो पूरा फट के बिखर जाती है हमारी आइडेंटिटी। हम सोचते हैं कि हम हैं क्या, हम क्वेश्चन करने लगते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है। इसलिए लोग डरते हैं खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से। पैसों की अगर एकाएक बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, कहीं से भी इंतजाम नहीं हो रहा है, इधर उधर फोन करने की जगह, दोस्तों के आगे हाथ फैलाने की जगह, अनजान लोगों से मांगने की जगह, एक काम करना शुरू कर दीजिए। 100% का आज आपको एक नंबर देने जा रही हूँ, जो भी अर्जेंट मनी नीड होगी जरूर पूरी होगी। मन में बोलना शुरू करिए 897, जितना ज्यादा बोल सके हाथ पे भी लिख ले, नहीं, तेज कोई तेज भी बोलना कलर है। के पेन से लिख लो 897 और लगातार मन में बोलते जाओ 897 897 897। मेरे पूरा पास आने यकीन वाला रख के आप देखिएगा आपको जो अर्जेंट नीड है वो जरूर पूरी हो जाएगी। बोलो भाई 897। कमेंट्स में लिखो 897। वो ये एडवाइस है, फील गुड एडवाइस। हाँ। कितनी बार हमने मम्मी पापा को ये सब देखते हुए पकड़ा है, कि ये क्या देख रहे हो? क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये सारी एडवाइस ऐसी होती है कि तुम्हारे को बुरा फील हो रहा है तुम्हारी लाइफ में जो भी चल रहा है उसकी वजह से। ये चीज बोल दे, ये बहुत इजी है, ये मैजिक पिल ले ले। ये वो है, देयर हाँ। लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, मैं हूं ना। हाँ। ये 4 शब्द बोल ले, सब हो जाएगा ठीक। नहीं होगा, चुभेगी चीज। एक्चुअल में तुम्हें अगर लाइफ को इंप्रूव करना है, पेन होगा। So it's not just about doing good actions, it's also good thought. Remember that Gurbani gives us these 3 things that we need to be aware of. Man, Bach and Karam. Your thoughts, your words and your actions. All 3 have to be aligned. रामकृष्ण थे ना, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी एक बार कि सोचो 2 संत एक मंदिर में जा रहे हैं पूजा करने के लिए और रास्ते में उनको एक प्रोस्टिट्यूट मिलती है। तो एक संत उसमें से उस प्रोस्टिट्यूट के साथ निकल जाता है और दूसरा जो होता है वो मंदिर चला जाता है पूजा करने के लिए। मंदिर जाके वो पूजा कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि यार मैं कितना पागल हूँ, यहाँ पे मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, और वो प्रोस्टिट्यूट के बारे में सोच रहा होता है मंदिर में बैठा हुआ। और दूसरा बंदा जो होता है वो प्रोस्टिट्यूट के पास होता है
बट वो सोच रहा होता है भगवान के बारे में। तो रामकृष्ण बोलते हैं कि ये एक पैराडॉक्स है। तुम सोचोगे कि जो फिजिकली बंदा ठीक जगह पे है, वो मंदिर में है, तो वो ठीक होगा, उसका कर्म ठीक होगा, उसको अच्छी चीज़ें मिलेंगी लाइफ में, उसके डिसीजन सही होंगे, मन सही साफ होगा। नहीं होगा, गलत है वो, क्योंकि उसकी इंटेंशन जो है, उसकी नीयत जो है वो खराब है। लेकिन जो प्रोस्टिट्यूट के पास है बंदा, उसका उतना कर्मा नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसका मेंटल एक्शन सही है। As students, how can I get the maximum from my education, from my professors, in my college or school? Some people get the results quickly, others a little slow. It is all because of the quality in you. Ramakrishna touched Vivekananda. Vivekananda burst into the knowledge. He was touching everybody. But Vivekananda got it. Why? He was fit for it. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्वामी चिन्मयानंदा हाईली रिकमेंडेड। स्वामी चिन्मयानंदा की आवाज में ही पैशन इतना है, मतलब ऐसा लगता है कि आग निकलती है मुंह से, कि उनको टीच करना, लोगों को सिखाना पसंद है और बहुत पैशनेटली और सिखा रहे आता हैं। भी है पसंद करना। जिनको लेना है वो नॉलेज, वो बहुत इजीली ले सकते हैं ऐसे इंसान से। हमारे पास जो अष्टवक्र गीता है, भगवत गीता है, दोनों पे जो कमेंट्री है स्वामी चिन्मयानंदा की है। This one. और मैंने जो ये कमेंट्री पढ़ी, मैं इतना इम्प्रेस थी कि मतलब मैंने वो चीजें समझी जो पहले मुझे भगवत गीता पढ़ के समझ नहीं आई थी। इतनी डेप्थ है उसमें। मैंने एक आध बार जैसे अपनी वीडियोस में भगवत गीता दिखाई है, मेरे पास ये है, ये वाली नहीं दूसरी, तो लोगों का कमेंट आता है नीचे कि ये वाली गलत भगवत गीता है, तुम एज इट इज़ वाली पढ़ो। मतलब एक दूसरे राइटर की है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स उस वाली बुक को स्पेसिफिक उस एडिटेड वर्जन को प्रमोट करते हैं। बट बात यह है कि एज इट इज़ तुम्हें क्यों चाहिए जब तुम्हें एज इट इज़ से ज़्यादा कुछ चीज़ मिल सकती है। जब भी हम नॉर्मल इंसान जो है, ठीक है, जो इतना मेडिटेशन नहीं करता, जो इतना, जिसको इतनी समझ नहीं है, अगर मैं एज इट इज भगवत गीता को पढ़ रही हूँ, मैं उसमें से वो चीज़ें निचोड़ नहीं पाऊंगी जो एक ऐसा बंदा निचोड़ सकता है, स्वामी चिन्मयानंदा जैसा। क्योंकि मेरा कॉन्शियसनेस का लेवल उनके आगे बहुत कम है। उनको बहुत ऐसी चीज़ें समझ आती हैं जो मुझे नहीं आती। तो मैं अगर उनसे पढ़ूंगी किसी चीज़ को समझूंगी, मैं शायद ज़्यादा समझ पाऊंगी, क्योंकि मेरे साथ एक टीचर है जो मुझे बता रहा है कि इसमें ये मीनिंग है। और टीचर की भी बात है, बट वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट की भी बात अलग है। हाँ, ऑब्वियसली। कि रामकृष्ण तो अपने आप में थे कि तुम रामकृष्ण की तारीफ करते हो, लेकिन स्वामी विवेकानंदा भी रेडी थे। एग्जैक्टली। अगर नॉलेज भरी हुई है दुनिया में, तो एक एम्प्टी वेसल भी चाहिए उस नॉलेज को अपने अंदर समेटने के लिए। तो विवेकानंदा उस समय बिल्कुल रेडी थे। क्या तुम रेडी हो? स्वामी को सुना था, बड़ी फेमस है इंटरनेट पे ऊपर। उनसे पूछा, अच्छा हु आर यू? ही सेड आई एम अ स्लेव ऑफ शिवा। And then who is Shiva? He said Shiva is nothingness. So basically I am slave of nothingness. वास्तव में ताली बजाई। आप मत बजाना, समझ आ रहे हो आप लोग? बांगड़ू। He is clearly talking about सदगुरु। Yes. और सदगुरु की बात नहीं करते यहाँ पे, ये बात करते हैं कि ये फॉर्मलेस वाली चीज़। क्योंकि बात ये है, कई लोग होते हैं, कई डिवोटीज होते हैं, वो फिजिकल फॉर्म को ही हाईएस्ट सुप्रीम समझते हैं वो उस चीज़ को। मतलब वो फॉर्मलेस में उतना बिलीव नहीं करते। तो ये भी मेरे को उसी टाइप का ओपिनियन लग रहा है। और ये वाली बात कि शिवा नथिंगनेस है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ऐसे समझते हैं, उपनिषद में एक टेक्निक दी गई है ब्रह्मन को, यूनिवर्स को समझने के लिए, गॉड को समझने के लिए। टेक्निक का नाम है नेति नेति। नेति नेति का मतलब नॉट दिस नॉट दैट। ठीक है, गॉड को समझना है, स्टार्ट विद नॉट दिस नॉट दैट। हाँ हाँ। पूछ भगवान क्या है? ये है। नहीं, ये नहीं है। ये है। ये भी नहीं है। ये है। नहीं, ये नहीं। क्यों मैं नहीं बोल रहा हूँ हर चीज को? क्योंकि अगर मैं बताती हूँ, क्योंकि अगर हमने एक चीज की तरफ पॉइंट कर दिया तो हम बोल रहे हैं ये है बट बाकी नहीं है। एग्जैक्टली। तो मतलब जब सब है तो कुछ भी नहीं है। ये पैराडॉक्सिकल चीज है जो कई लोगों को समझ नहीं आती। दैट्स वाई उनको, शिवा को भी और एक्चुअल में गॉड को भी इन जनरल नथिंगनेस बोला जाता है। There are no good people and bad people. Everybody is oscillating between the two. There are joyful people and miserable people, but there are no good people and bad people. The moment we think we are good, we are entitled to destroy the bad, isn't it? लास्ट लाइन कितनी हैवी है। हाँ। जब भी हमें लगता है कि हम सही हैं, हम उस चीज को डिस्ट्रॉय करने निकल जाते हैं जो हमें लगता है कि bad गलत है। हाँ। जैसे लोगों के रिश्तेदार होते हैं, ठीक है,
वो कईयों को बोल दिया इसने हमारे साथ ऐसा 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 किया है, ये बैड पर्सन है। किसी ने मेरे को डंप किया, वो बैड पर्सन है। उसने कुछ एक गलत चीज़ की, बट वो बैड पर्सन नहीं है। वो कई चीज़ें सही भी कर रहा है सही लोगों के साथ। तुमने भी शायद कुछ गलत किया हो, तो किसी को लेबल लगा देना बैड पर्सन, गुड पर्सन। कितना आजकल ये बॉयकॉट हो रहा होता है हर किसी को, कोई सेलिब्रिटी तो होता है, कोई पॉलिटिशियन होता है, हर किसी को बॉयकॉट। वाई? वो एक्चुअल में बुरा इंसान नहीं है। मे बी एक्चुअल में अगर ठीक है उसने कुछ गलती कर दी है, कुछ बहुत बड़ी, लोग गलतियां करते हैं। हाँ गलतियां करते हैं, बट वहां से ऐसा समझना कि उनको पूरा हटा ही दो दुनिया से, ऐसा समझते हैं लोग कि ये सॉल्यूशन है, कि ये बैड पर्सन है। ना 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 ना, कोई भी बैड पर्सन नहीं है। तुम भी गलतियां करते हो, दूसरे लोग भी गलतियां करते हैं। तुम्हारे अंदर भी अच्छाई की पोटेंशियल है, दूसरों के अंदर भी है। और जितना हम दूसरों की अच्छाई को इन्वोक करते हैं, उतना दुनिया में अच्छाई बढ़ती है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि दूसरा इंसान अच्छाई नहीं दिखा रहा है अपनी, तो तुम निकाल दो उसकी अच्छाई, तुम तारीफ कर दो, तुम उसको हेल्प कर दो अच्छाई दिखाने में। हाँ, जैसे मम्मी ने मेरे को एक बार ये चीज़ बोली थी, अगर कोई मेरा दुश्मन है, ठीक है, हमें ये हमेशा सोचना चाहिए अगर ये मेरा दुश्मन है, ये किसी का दोस्त भी तो है। ये मेरा दुश्मन है बट किसी और का दोस्त है, मतलब कुछ हमारे बीच में गलत हुआ बट किसी के साथ ये अच्छा है। ये बात तूने मेरे को नहीं बताई, इतनी डीप डीप बात है, तू मम्मी से सीख रही होती है। बैठा कर मम्मी के साथ थोड़ा। चलो